आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जमीन में गाड़ दिया कुछ नेताओं ने, तो कह रहे हैं थैली वाला खेल चल रहा है, तो थैली में नोट लाओ और मंत्री वही बन रहा है जो थैली लेके आ रहा। अच्छा, कह रहे हैं कि वहाँ उनके बेटे ने इतना संघर्ष किया, नीतीश सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई, मंत्री क्यों नहीं बनाया? मोहन का भी ऑपरेशन होगा। केंद्रीय मंत्री ललन जी ने कह दिया कि सम्राट चौधरी नीतीश जी के उत्तराधिकारी हैं। मतलब आपके पार्टी में कोई उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं है क्या? नीतीश कुमार जी का आप आर्काइव तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है, और दूसरी तरफ आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जमीन में गाड़ दिया कुछ नेताओं ने। देखिए, अब वो जो बोल रहे हैं तो मैं तो कोई, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि मैं जदयू में नहीं हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि मैं जदयू में नहीं हूँ, नीतीश कुमार जी संबंध है। अब हम यह नहीं समझ पाते, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जब एक उदाहरण इस बिहार के अंदर कोई बता दे, या हम अनिल हेगड़े को हमने राज्यसभा दिया, 1 रुपया किसी को लगा हो एमएलए एमपी या आयोग के सदस्य में एमएलसी बनने में, एक साक्ष्य कोई ला के दे दे। वो तो कह रहे हैं थैली वाला खेल चल रहा है, तो थैली में नोट लाओ। बनने में पूंजी नहीं लगा, एमपी बनने में पूंजी नहीं लगा पार्टी में, तब मंत्री बनने में कैसे हम कह देंगे? और मंत्री वही बन रहा है जो थैली लेके आ रहा। अच्छा, तब विजेंद्र यादव थैली लेके गए थे, विजय चौधरी थैली लेके गए थे, दामोदर राउत जी थैली लेके गए हैं। नए लोगों को बोल रहे हैं कि सब नया लोग कौन है? 1-2 गो तो नया चेहरे है, बाकी तो सब वही रिपीट हुए हैं। उनका करेंगे, वहाँ उनके बेटे ने इतना संघर्ष किया, नीतीश सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई, मंत्री क्यों नहीं बनाया? कृतज्ञ हैं इसके लिए कि आपने यह किया, लेकिन पार्टी ने भी सूद सम्मत लौटाया है। लौटाया। शिवहर की सीट बीजेपी की सीट थी, हमने सीट बीजेपी से लेकर के ट्रांसफ़र किया। नवीनगर की सीट पूर्व सांसद वीरेंद्र बाबू वहाँ के एमएलए थे, वीरेंद्र बाबू का बेटा शायद IAS या IPS भी है, और वह सीट लेकर के हम लोगों ने इनको दिया, चेतन आनंद जी को। तब पार्टी का कर्ज नहीं कुछ होता है, पार्टी ने पार्टी के प्रति वफादारी नहीं, और मंत्री तो सीमित लोग बनना है। बाकी सब जो मसला है नेतृत्व से तय कर लीजिए, बात करना चाहिए। हम किसी के खोने के पक्षधर नहीं हैं, पार्टी एकजुट रहे, सबको एकजुट रहे, लेकिन यह जरूर याद रखना चाहिए कि पार्टी ने भी हमारी मदद की है। तो पार्टी के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? वो तो नीतीश कुमार के साथ अभी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा गाड़ दिया कुछ पार्टी के नेताओं। नीतीश कुमार जी को जिंदा कोई गाड़ नहीं सकता है। अरे जिंदा क्या, कभी भी नहीं कोई गाड़ सकता है। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, अरे बिजली जलेगा, नीतीश कुमार का जयकारा, बिजली का बिल आएगा, नीतीश कुमार का जयकारा, गांव में सड़क से जाएगा, नीतीश कुमार का जयकारा, गांव में गली में जाएगा, कहेगा नीतीश कुमार का जयकारा। कौन मिटा देगा नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को साजिश के तहत हटाया गया। साजिश नीतीश कुमार पर कौन कर सकता है? हमारा भी 40 साल का अनुभव है नीतीश कुमार जी के साथ। नीतीश कुमार जी का दिमाग है ना ऐसा कि पते नहीं चलेगा, ऑपरेशनों हो जाएगा। ये है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी साइलेंट चेक करते हैं लोगों को। आनंद मोहन का भी ऑपरेशन होगा? नहीं, ऑपरेशन नहीं। आनंद मोहन जी ने खुद कहा है कि हम पार्टी में नहीं है। अरे उनकी पत्नी सांसद है, बेटा विधायक है। तो उन लोगों से पूछिए, उन लोगों का तो कोई बयान नहीं आया। उन लोग से पूछिए कि क्या जनता दल यू में आपको टिकट लेने में कोई पैसा लगा था, कोई साक्ष्य के साथ? हमको नहीं लगता है ऐसा। एक भी उदाहरण इसने, भाई कर्नाटका से अनिल हेगड़े को, जो जॉर्ज साहब के नेतृत्व में काम करते थे 14 साल तक, वह रोज जॉर्ज साहब के डेरा से लेकर के अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना के पास जाके पुतला जलाता था वो आदमी, और उस आदमी को राज्यसभा भेज दिया गया। ये साधारण बात है। अनिल हेगड़े का योगदान कितना बड़ा योगदान था। 14 वर्ष का वनवास सुनते थे, और लंबा तपस्या के बाद मिला राज्यसभा 1 साल या 1.5 साल का। इसलिए हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। हम 95 से देखे हैं। इससे खराब मैसेज जा रहा है ना, जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने मजबूर कर दिया, जेडीयू के कुछ नेताओं ने साजिश कर दिया। नीतीश कुमार ही मजबूर किया है सबको। नीतीश कुमार को कोई मजबूर नहीं किया है आज तक। नीतीश कुमार कहाँ मजबूर होने वाले हैं? मजबूर कर देते हैं। अंकल नाराज भी होइएगा ना तो पता नहीं चलता है, हमको बता दीजिएगा। निशांत कुमार जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, कुछ विरोधी उनके बहुत एक्टिव हो गए हैं। नहीं, देखिए, मेरा यही प्रश्न है, निशांत कुमार ने एक बयान किसी के खिलाफ दिया हो?
किसी के परिवार के खिलाफ दिया हो, तो क्या कह रहे हैं भाई, मुरट्ठा बांध लेने के लिए कि मुरट्ठा बांध के स्वास्थ्य विभाग ठीक करो? मुरट्ठा नहीं, कहा कि सद्भाव, प्रेम, कहा कि हमारा लक्ष्य है कि लोगों को, आम लोगों को स्वास्थ्य सेवा बेहतर मिले। तब साइंस कॉलेज में पढ़ा हुआ नौजवान, कोई VC कोटा से हुआ था क्या एडमिशन, ऑन मेरिट हुआ था, तो साइंस कॉलेज में पढ़ा हुआ हो, साइंस का विद्यार्थी है, तो वो हेल्थ मिनिस्टर के लिए फिट नहीं है। आप मुरट्ठा बांध लीजिए तो हेल्थ मिनिस्टर के फिट। मैंने डराना है किसी को, डराने के लिए मंत्री बनाएगा कोई? जो लोग तेजस्वी यादव को क्यों तकलीफ हो रही है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। उनके दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जैन जिज्ञासु, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई इस रंग की बात नहीं होनी चाहिए, नीतियों की आलोचना होगा, व्यक्तिगत हमला तो नहीं होना चाहिए। चितरंजन गगन जी ने उसका समर्थन किया। आपको तो नेता कोई नहीं मान रहा है, आपके पार्टी का प्रवक्ता नेता नहीं मान रहा है भाई। तो आप जैन जिज्ञासु तो JNU का स्टूडेंट रहे, तो कार्रवाई करिए, चितरंजन गगन जी पर कार्रवाई करिए। लेकिन एक और सवाल उठ रहा है, अभी केंद्रीय मंत्री ललन जी ने कह दिया है कि सम्राट चौधरी नीतीश जी के उत्तराधिकारी हैं। मतलब आपके पार्टी में कोई उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं है क्या? ललन सिंह जी ने जो कहा है कि पिपरिया में कि सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, यह स्वाभाविक है। नीतीश कुमार जी ने विधानमंडल में प्रस्ताव दिया कि हम इस्तीफा देते हैं और विधानमंडल के नए नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी का हम प्रस्ताव पेश करते हैं। और यह भी ललन सिंह जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी की नीतियों पर चलने का इन्होंने वादा किया है। तो जनता दल के लिए इससे बड़ा उपलब्धि क्या होगा कि नीतीश कुमार जी ने त्याग कर दिया, प्रस्ताव दिया उदार दिल से कि आप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन शर्त यह है कि नीतीश कुमार जी की नीतियों पर चलिए। और यह बात माननीय सम्राट चौधरी जी ने सदन के अंदर कहा कि CCC से कोई समझौता नहीं। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी ने जो काम किया उसका कोई जोड़ा नहीं है। तो हमारे लिए तो यही गौरव है ना। सहयोगी दलों से अपना उत्तराधिकारी चुनने वाले दलों का क्या हाल हुआ है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। वहाँ महाराष्ट्र में क्या हुआ शिवसेना का, और भी कई जगहों पर। बिहार महाराष्ट्र नहीं है, 43 से मिले थे, हमारा पार्टी का MLA कोई तोड़ दिया, एक MP कोई टूटा। ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी, हाथ जोगर फूका अपना चलो हमारे साथ। नीतीश कुमार जी का यही तो नैतिक बल है। आज भी गांव में चले जाइए, कोई तबका हो समाज का, उससे पूछिए कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है, तो कहेगा हाँ काम किया है। नीतीश कुमार जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा हर मंच पर, हर जगह। उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तो निशांत ही ना है। बिल्कुल, पार्टी के हमारे सम्मान्य नेता निशांत कुमार जी हैं। निशांत कुमार कोई पैरवी पर नहीं आए, लेकिन नहीं लालू जी जैसा कहे कि हमारे बेटवा बड़ी काबिल है, एक आगे बढ़ाइए। निशांत कुमार जी से राष्ट्रीय नेतृत्व ने आग्रह किया कि आप सक्रिय होइए, और सद्भाव यात्रा के बाद से ही विपक्ष परेशान हो गया। अब हम तो बोल रहे हैं कि मुरट्ठा बांधने वाला चाहिए स्वास्थ्य मंत्री, या मुरट्ठा हटा करके जॉर्ज फर्नांडिस जैसा समाजवादी जीवन वाला व्यक्ति चाहिए। तो अरे भाई, गांधी को क्या कहा था, फकीर कहा था अंग्रेजों ने, और सोने का चिड़िया छीन के ले आए। तो वही मेरा निशांत कुमार है। बिहार के लोगों को तो लोटा और लंगोटी वाला ही नेता भाता है। ये तो बिहार की अपनी देसी संस्कृति हमारी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, निशांत ने अशांत कर दिया है, सबको परेशान है। लेकिन निशांत कुमार तो अपने रास्ते चल पड़ा है। अरे जैसा खाइएगा वैसा खाइएगा, जिसके पिता ही ईमानदार है तो बेटा तो और ईमानदार होना चाहिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे नीरज कुमार जी को। निशांत पर भी खुलकर अपना पक्ष रखा, और जो विवाद और जो सियासी हलचल मची हुई है ललन सिंह के बयान पर, उस बारे में भी बड़े साफ गोई के साथ जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।